दिव्यांगों को स्टॉल मिलना चाहिए, दिव्यांगों को दिव्यांग भवन मिलना चाहिए, दिव्यांगों का सर्वे होना चाहिए और दिव्यांगों को प्रॉपर हॉस्पिटल सेवा मिलनी चाहिए। छोटे से 41 स्टॉल के लिए आप सीएम साहब का वेट कर रहे हो, यानी आप दिव्यांगों की तकलीफ से खेल रहे हो। जिस दिव्यांग के पास नौकरी रोजगार नहीं है वो दिव्यांग किस तरीके से जिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों वैसे तो कई सारे मुद्दे जो है वो हावी हैं इन दिनों, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कम ही बात होती है, लेकिन वो इतने गंभीर मुद्दे हैं और आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, बातचीत करना चाहिए ताकि सरकार के कानों तक वो मुद्दे पहुंचे। और ऐसे ही मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ प्रहार पार्टी की शहर अध्यक्ष जो है काजल, वो मौजूद है। काजल जी, और इनसे बातचीत इसलिए हम आज करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ मुद्दे जो ये लेके चल रही हैं और हमने देखा कि आंदोलन भी किया इन्होंने कुछ समय पहले उन सब चीजों को लेकर के नौ आंदोलन किया इन्होंने। तो आज हम इन्हीं से जानते हैं कि दिव्यांगों को लेकर के, जो उनके भविष्य को लेकर के, कि वो भी 2 पैसे कमा सकें, रोजी रोटी चला सकें, तो क्या कुछ है। मैम, सबसे पहले तो आपका 4 PM पे स्वागत करते हैं। मेरा नाम काजल नाइक, मैं प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष हूँ। आज मीरा भाईंदर में 2022 में बच्चू कडू साहब आए थे। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। मीरा भाईंदर के पत्रकारों ने उनको पूछा था कि काजल नाइक को आपने स्टॉल दे दिया, क्योंकि मैं खुद भी एक दिव्यांग हूँ, मेरी मजबूरी थी, तो मैंने भाऊ के पास जाके स्टॉल लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि काजल नाइक को आपने स्टॉल दिया, अभी मीरा भाईंदर के दिव्यांगों का क्या होगा। तभी भाऊ ने कहा था कि आज से ये स्टॉल जो है मेरा कार्यालय होगा और जो भी दिव्यांग इधर आएगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है काजल नाइक के ऊपर। वो हिसाब से आज 10 अप्रैल में हम लोग ने आंदोलन किया कि दिव्यांगों को स्टॉल मिलना चाहिए, दिव्यांगों को दिव्यांग भवन मिलना चाहिए, दिव्यांगों का सर्वे होना चाहिए और दिव्यांगों को प्रॉपर हॉस्पिटल सेवा मिलनी चाहिए। तो वो मीरा भाईंदर में अभी तक नहीं हुई है। आज सर्वे का हिसाब पकड़ो तो आज 12 साल पहले सर्वे किया था, उसके बाद आज तक उन्होंने सर्वे नहीं किया था। जब भी हम लोग ने आंदोलन किया तभी 20 नवंबर को हम लोग को लिख के दिया कि 2 महीने में सर्वे होगा करके, वो भी 2 महीने में सर्वे नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ने बहुत ही प्रेशर डाला, तभी ऑनलाइन सर्वे गूगल चालू किया। वो सर्वे में गूगल में अभी एक दिव्यांग गूगल में नहीं, कुछ जो पढ़े लिखे दिव्यांग है वही गूगल तक पहुंच सकते हैं। जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, वो गूगल में कहाँ जाए। तो अभी तक मेरे के हिसाब से 2000 दिव्यांगों का सर्वे पूरा हो चुका है। वो भी मैं महानगर पालिका को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरीके से आप नॉर्मल लोगों का वोट लेने जाते हो तो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स या घर घर घूमते हो, वैसे दिव्यांगों का भी सर्वे आप करोगे तो प्रॉपर एक सर्टन नंबर का ये फिक्स हो जाएगा कि इतने दिव्यांग मीरा भाईंदर पालिका में, जबकि वो पालिका हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरा मुद्दा मेरा स्टॉल का है। आज 10 साल से उन्होंने स्टॉल नहीं दिया है। स्टॉल हम लोग ने फिर फाइंड आउट किया, एक मैंने RTI डाला, RTI मार्फत मुझे ऐसा पता चला कि 47 स्टॉल है। मैंने मांग की तो वो लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम लोग ने क्या किया, जबरदस्ती हम लोग ने 14 स्टॉल हम लोग ने डालना चालू किया। उतने में महानगर पालिका ने डिसीजन लिया 10 जनवरी को कि वो इलीगल स्टॉल तोड़ेगी। तभी मैंने मीरा भाईंदर का आयुक्त का दलन के बाहर मैंने आंदोलन किया। मैंने डायरेक्ट उधर पूरा 24 घंटा में थी। उसमें उन्होंने को मैंने बोला कि 47 स्टॉल मुझे दे दो मेरे दिव्यांगों को, बट ही इज नॉट रेडी टू गिव। मैंने बोला दिव्यांग मर भी जाए तो चलेगा क्या, तो वो उनका लुकआउट है। मतलब ऐसी पालिका है जिनको दिव्यांगों का कुछ पड़ी नहीं है। तभी शाम को मुझे बच्चू कडू साहब का फोन आता है कि ताई आंदोलन में क्या हुआ। मैंने बोला भाऊ नहीं, आयुक्त तो बोल रहा है कि दिव्यांग मर भी जाएंगे तो उनको कोई लेना देना नहीं। तभी भाऊ भड़के और उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि भाऊ उधर आ रहे हैं करके। फिर हम लोग ने सब लेटर वर्क किया। आयुक्त तो अचानक उस दूसरे दिन भाऊ से मिलने मंत्रालय गए। जिस दिन हमारा आंदोलन था पूरा हम लोग ने कैप्चर किया था गेट, तभी उन्होंने कहा कि लॉटरी सिस्टम से वो स्टॉल निकालेंगे। 11 जनवरी को मेरे को आंदोलन वापस लेने का पत्र दिया कि लॉटरी सिस्टम से भाऊ से बात होने के बाद वो स्टॉल निकालेंगे, लेकिन वो स्टॉल के लिए भी उन्होंने 14 मार्च लगा दिया। तो फिर भी हम लोग ने प्रेशर किया कि 16 मार्च को आचार संहिता है, आप कब स्टॉल दोगे। तभी इमीडिएट उन्होंने 14 मार्च को स्टॉल का लॉटरी में एक ये अपना बुद्ध विहार है उसमें उन्होंने ये किया। तो उसमें लॉटरी भी ऐसी दी कि दिव्यांग रह रहे हैं ईस्ट में,
स्टॉल दिया वेस्ट में, दिव्यांग रह रहा है भाईंदर वेस्ट में, स्टॉल दिया घोड़बंदर में। तो एक ब्लाइंड दिव्यांग जो मीरा रोड में रहता है वो भाईंदर वेस्ट में कैसे जाएगा? एक तो 6 बाई का, जबकि जीआर है 200 स्क्वायर फीट का स्टॉल का जीआर है, फिर भी मीरा भाईंदर पालिका अभी तक उसको ये नहीं कर रही है, वापस ये उसको चेंजेस नहीं कर रही है, वही जिद पे अटकी हुई है। और वो भी मैंने जब भी वापस फाइट किया कि सर आपने ये स्टॉल क्यों दिया है, दिव्यांग इधर रह रहा है, तो वो मिस्टेक हो गया, हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। वो मिस्टेक रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने आचार संहिता का बहाना बताया। 10 जुलाई तक आचार संहिता है, 10 जुलाई के हम सर्वे करेंगे। सर्वे 1 अगस्त को कंप्लीट हो गया, अभी बोल रहे हैं स्टॉल बांटने का उनको टेंशन है। हम लोग ने बोला जबकि 47 स्टॉल हमारे बच्चू कडू साहब ने मीटिंग करके दिया है, मेरे कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया तो उनके हाथ से वितरण होगा तो चलेगा। अतिरिक्त आयुक्त तो बोल रहे कि नहीं, हमारे इधर के स्थानिक आमदार है उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि हम लोग ने स्थानिक आमदारों के होते हुए भी 7 आंदोलन किया, लेकिन एक आमदार पूछने नहीं आया कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है कि दिव्यांगों को आंदोलन करने की पड़ी है। लेकिन एक भी आमदार हम लोग को पूछने नहीं आया। जब तो फिर भी मैंने बोला चलो स्थानिक आमदार है उनको रिस्पेक्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बुलाओ। उन्होंने 5 अगस्त को मेरे को कमिटमेंट किया है, आज 5 सितंबर हो गया। मैंने 22 तारीख को उनको फोन किया था कि सर क्या हुआ, नहीं मैडम 5 सितंबर तारीख दिया है। ठीक है, 5 सितंबर दिया। 22 तारीख को हम लोग कमिश्नर साहब के पास मिलने गए। कमिश्नर साहब बोले कि 5 सितंबर नहीं 2 सितंबर है। हम लोग बहुत खुश हो गए, चलो 2 सितंबर को मेरे दिव्यांगों को स्टॉल मिलेगा। 28 तारीख तक कोई भी पब्लिसिटी नहीं है स्टॉल बांटने का, सीएम आने का। तभी मेरे पदाधिकारी ने उनको फोन किया कि आप स्टॉल कब बांट रहे हो? नहीं, सीएम साहब का डेट नहीं मिला है, जब भी मिलेगा तभी हम लोग, यानी जो लड़ाई के लिए हम लोग ने 7 आंदोलन किए, वो लड़ाई के लिए आप अभी सिर्फ आपको एक लेटर देना है, वो लेटर पे लाइसेंस पे बेचारा दिव्यांग अपना रोजगार कमा सकता है, वो भी आप कर नहीं पा रहे हो। आप सीएम साहब, जबकि एक ब्रिज का ओपन करने के लिए दोनों आमदारों ने ब्रिज का ओपन किया और छोटे से 41 स्टॉल के लिए आप सीएम साहब का वेट कर रहे हो, यानी आप दिव्यांगों की तकलीफ से खेल रहे हो, दिव्यांगों की तकलीफ समझ नहीं रहे हो। आज तक पेंशन उन्होंने नहीं दिया है। पेंशन उन्होंने मेरे को 10 अगस्त को बोला कि मैडम आपका सर्वे इतना इतना है, हम लोग 10 अगस्त को कंप्लीट कर देंगे और गणपति के पहले पेंशन दे देंगे। जबकि मैं मीरा भाईंदर दिव्यांग समिति की सदस्य हूँ, मेरे को कमिटमेंट किया, इतिवृत्तांत मांगा, इतिवृत्तांत नहीं दिया अभी तक, और वो पेंशन भी नहीं दिया है। और पेंशन लास्ट ईयर 800 दिव्यांगों को पेंशन नहीं दिया। ये लोग ने बोल रहे कि ये पेंशन का पैसा उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर में यूज किया। 1.5 करोड़ रुपया फिजियोथेरेपी सेंटर में यूज करने की क्या जरूरत थी? आपको अगर पैसा फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन करना था तो महानगर पालिका का पैसा यूज करते, दिव्यांग निधि यूज करने की क्या जरूरत थी आपको? तो ये भी वो लोग दिव्यांगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और अभी जब भी मैंने 15 जुलाई को, आमदार लोग भी दिव्यांगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, दोनों आमदार, ना सरनाइक सर ना गीता जैन मैडम। हम लोग को 15 जुलाई को, हम लोग ने 26 जुलाई को उनको लास्ट ईयर आंदोलन का पत्र दिया था कि दिव्यांग निधि है, जो निधि दिव्यांगों के रोजगार के लिए, दिव्यांगों के कृत्रिम अवयव के लिए मिलेगी, लेकिन वो निधि आज तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने पत्र व्यवहार, दोनों आमदारों से पत्र व्यवहार किया, ईमेल किया, उनके घर ऑफिस में बार बार गई हूँ, फिर भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। तभी 15 जुलाई को हम लोग ने आंदोलन किया गीता जैन मैडम के बंगले के बाहर। उधर उन्होंने मुझे कहा कि आपको निधि 15 दिन में दी जाएगी, जल्द से जल्द दी जाएगी, जबकि वो लेटर भी लिख के नहीं दे रही थी। और 4 घंटा उन्होंने दिव्यांगों को बरसात में भिगाया, उनको सपोर्ट नहीं किया। आज भी वो कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर रही है, ना फोन उठा रही है। प्रताप सरनाइक सर के पास हम लोग ने आंदोलन के वक्त लेटर दिया कि सर अभी से दिव्यांगों का वक्त नहीं आना चाहिए। तभी सरनाइक सर मेरे को बोल रहे डायलॉग मत मारो, आप मेरे पास आइयो, जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन उस बात के लिए 29 जुलाई को मैं गई थी उनके पास, आज सितंबर है। वापस मैंने भीख मांगो आंदोलन किया कि ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, दिव्यांग कहाँ से ये करेंगे। तभी अभी हम लोग ने 2 सितंबर को भीख मांगो आंदोलन किया था। उसके बाद मेरे को प्रताप सरनाइक सर ने हमारे भाऊ को फोन किया कि काजल मैडम को बोलो आंदोलन हटाओ, हम लोग 21 तारीख को 22 तारीख को हम लोग ये करेंगे। भाऊ का फोन आया, मैंने भाऊ का रिस्पेक्ट किया और मैंने आंदोलन को लिखित लेटर लेके पीछे हटाया। उसके बाद मैं सरनाइक साहब से मिली, सरनाइक साहब ने बोला कि आपका सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आने के बाद मैं उनके पीए को मैसेजेस कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, नो रिप्लाई। आज मेरा बंदा उधर जा रहा है, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो वापस हम लोग हमारा आंदोलन
ऐसा करेंगे कि पूरा आज अत्याचार दिव्यांगों के ऊपर जो मीरा भाईंदर पालिका कर रही है, ना उनको रोजगार दे रही है, ना दिव्यांग भवन दे रही है, ना उनको पेंशन प्रॉपर दे रही है। आज उन्होंने पेंशन कॉमन कर दिया, जबकि विरार में 24,000 साल का पेंशन है। उल्लासनगर महानगर पालिका 2200 रुपया पेंशन दे रही है और मीरा भाईंदर पालिका 7,500 से 8,000 पेंशन साल का देगी। तो जिस दिव्यांग के पास नौकरी रोजगार नहीं है, वो दिव्यांग किस तरीके से जिएगा? मैडम देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, सरकार हमेशा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और इस सबके विकास में, सबके साथ में दिव्यांग भी अलग नहीं है, दिव्यांग भी इसका हिस्सा है। और जो बातें आप बता रही हैं, जरूर दर्शक सुन रहे होंगे कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि आपसे काजल जी, कि कहा जा रहा है कि सीएम आएंगे तो उद्घाटन करेंगे, तब ये शुरू होगा। तो ये तो यहाँ के आमदार भी कर सकते हैं, यहाँ के विधायक भी कर सकते हैं, एमएलए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऑलरेडी इस एरिया में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसका उद्घाटन वो करते रहते हैं। तो इस चीज को लेकर के आपसे अभी बातचीत नहीं हुई या आगे करने वाली हैं? इस चीज को लेकर उनसे मेरी बातचीत हुई थी अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मनोरकर से। तो बोले प्रोटोकॉल हमको फॉलो करना है, इसलिए हमको, अगर हम लोग बच्चू कडू साहब को बुला रहे तो हमको फिर दोनों आमदारों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों आमदारों को रिस्पेक्ट दे दो। तो उसके 8 दिन के बाद वापस फोन किया, सर क्या हुआ? तो बोल रहे नहीं, आमदार लोग बोल रहे कि सीएम साहब के हाथों होगा। जैसे अभी हम लोग लड़ रहे हैं, और मैंने भी लोग भले ही मैं दिव्यांग की कार्य करता हूँ, लेकिन मैंने अच्छे लोगों को भी सपोर्ट किया है। आज 3 साल हुआ है, 3 साल में अगर मेरे ऑफिस में जांच पड़ताल की जाए तो 3 फाइल भरी है अच्छे और दिव्यांगों का हिस्से। क्योंकि हम लोग जब भी मदद करते हैं या किसी को मदद चाहिए तो हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, और उनको मदद मिलने के बाद वो सेटिस्फाई होते तो लेटर देते हैं। इस तरीके से हम लोग ने लोगों की बिना मतलब के स्वार्थ के हम लोग ने सेवा की है। जी बिल्कुल। चलिए मैडम, हमारी तरफ से भी उम्मीद करते हैं कि आप जो मुहिम लेके चल रही हैं वो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकले, और जितने भी जरूरतमंद दिव्यांग हैं जिनको चाहिए कि उनके लिए जो अच्छा आप करना चाह रही हैं वो जरूर हो। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप अभी देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और अभी के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।